सुप्रभात प्यारी बच्चियों। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, परंतु आज हम समझेंगे आदर क्यों करना चाहिए। आज का विषय है सबको प्रणाम है। मैं पढ़ती हूँ तथा मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे। आप भी अपनी पुस्तकों पर ध्यान देंगी। गोपाल ने सुबह उठते ही देखा कि पिताजी झुककर धरती को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। हे विष्णु पत्नी धरती, मैं तुझे अपने पैरों से छू रहा हूँ, अतः क्षमा कर देना। गोपाल ने भी धरती को प्रणाम किया, फिर पिताजी के साथ जमीन पर पैर रखा। दोनों घर के पिछवाड़े वाले बाग में जा पहुँचे। माँ का भजन संगीत सुनाई पड़ने लगा। गोपाल ने पूछा, पिताजी आपने पहले धरती को प्रणाम किया और तब धरती पर पैर रखा, ऐसा क्यों? हाँ बेटे, धरती पर ही सबका जीवन है, धरती ही सबको धारण करती है, इसलिए हम धरती को भी माँ समझते हैं, मानते हैं, उसे आदर देते हैं। पिताजी ने उत्तर दिया। तो गोपाल के पिताजी धरती को पैर छूकर उनको नमन कर कर उनसे क्षमा याचना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वह अपने पैर उस धरती माँ पे रखने जा रहे थे। इससे पहले वो आज्ञा ले रहे थे या क्षमा याचना कर रहे थे, और वह धरती को विष्णु पत्नी भी कह रहे थे। जैसा कि पिताजी ने किया, ठीक गोपाल ने भी वैसा ही किया। उसने भी धरती माँ को प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की और फिर दोनों बाग में चल पड़े। वहां माँ के भजन संगीत सुनाई पड़ रहे थे। पिताजी से गोपाल ने पूछा, पिताजी आपने धरती को पैर छूकर मतलब छूकर प्रणाम क्यों किया? आपने उनसे क्षमा याचना क्यों मांगी? तब पिताजी कहते हैं कि बेटा, यह धरती हम सबको जीवन देती हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी हम सभी को जीवन देती हैं, इसलिए हमें इनका आदर करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। हाँ बेटे, धरती पर ही सबका जीवन है, धरती ही सबको धारण करती है, इसलिए हम धरती को भी माँ समझते हैं, मानते हैं, उसे आदर देते हैं। पिताजी ने उत्तर दिया। पर वह तो मिट्टी है, जड़ वस्तु है, उसे आदर क्यों? गोपाल पूछता है पिताजी से, पिताजी वह तो मिट्टी है, जड़ वस्तु है, अर्थात निर्जीव है, उसके अंदर प्राण नहीं है, तो उसे आदर क्यों? पिताजी कहते हैं, इस मिट्टी से ही सारे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, सारे पशु पक्षी मानव इसी पर जन्म लेते हैं, इसी पर सबके पैर टिकते हैं, इसी से अन्न जल पाकर जीते हैं, इसी पर खेलते हैं, इसी पर घर बनाकर रहते हैं। यह धरती सूरज की चारों ओर घूम घूम कर हमें प्रकाश दिलाती है। यह जड़ कैसे है? यह जड़ वस्तु है, फिर भी हमारा मन आदर भाव से भर जाता है। आदर देना हमारा बड़प्पन है। पिताजी कहते हैं कि इस धरती को निर्जीव ना समझो, जड़ वस्तु ना समझो। क्यों? क्योंकि यही वस्तु हम सभी को जीवन देती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी नदियां पहाड़ सभी कुछ इसी धरती पर है। हम इसी पर घर भी बनाते हैं, इसी पर खेलते भी हैं। हम सभी के पैर इसी धरती पर टिके हुए हैं। यह धरती के चारों ओर चक्कर, सूरज के चारों ओर चक्कर काटकर हमें प्रकाश भी दिलाती है। यह जड़ कैसे है? तब तो सुबह उठकर धरती को प्रणाम करना सही है। हाँ गोपाल, और गोपाल को यह बात समझ आ जाती है कि धरती को प्रणाम करना सही है। तो हम सभी को भी धरती माँ के इस परोपकार के बदले, इतने सारे हमारे ऊपर जो उन्होंने उपकार किए हैं, उसके बदले उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पिताजी दादा दादी दोनों बाग में टहल रहे हैं, हमसे पहले उठ गए हैं, उन्हें प्रणाम करने ही तो आए हैं। सुबह में उठकर बड़ों को प्रणाम कर आशीष ले लेनी चाहिए, तभी दिन भर मन खुश रहेगा। यह कहकर पिताजी ने अपने बूढ़े पिताजी तथा माताजी को प्रणाम किया।
तो गोपाल बोलता है, पिताजी दादा दादी दोनों बाग में टहल रहे हैं, हमसे पहले उठ गए हैं। तो पिताजी कहते हैं, हाँ, और हमें दादा दादी का भी नमन करना चाहिए और इन्हें भी प्रणाम करके इनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं और इन्होंने हमें बड़ा किया भी है। गोपाल ने भी दादा दादी को प्रणाम कर अपने पिताजी के चरणों को छू लिया, सबसे आशीष पाकर गदगद हो गया। जैसा कि पिताजी ने किया, ठीक गोपाल ने भी वैसे ही किया। उसने भी अपने दादा दादी का पैर छुआ और उनसे आशीर्वाद लिया। वह शौच स्नान कर पढ़ने बैठ गया। आज उसे पुस्तक में पढ़ने को मिल गया कि हेमचंद्र ने, राणा प्रताप ने, शिवाजी ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी धरती भारत माता के लिए संघर्ष किया, अपना खून बहाया। तो जब गोपाल नित्य कर्म से बाहर आता है, सब कर कर पढ़ने बैठता है, तो उसने क्या पढ़ा कि हेमचंद्र, जिन्हें हम हेमू भी कहते हैं, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, ये सभी ने, इन सभी ने हमारी धरती माँ के लिए, हमारी भारत माँ के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्यों? ताकि हमारी भारत माँ आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। भोजन का समय हुआ। माँ ने गोपाल को बुलाया। सभी भोजन पर बैठे थे। माँ ने थाली परोस दी। सबने पहले थाली में रखे अन्न, भात, दाल को प्रणाम किया, फिर खाना शुरू किया। अब सबसे पहले तो पिताजी ने धरती को प्रणाम किया, गोपाल ने भी धरती को प्रणाम किया। फिर धरती को प्रणाम करने के बाद पिताजी और गोपाल ने किसे प्रणाम किया? दादा दादी को। अब दादा दादी को प्रणाम करने के बाद गोपाल ने क्या पढ़ा अपनी पुस्तक में कि हेमचंद्र, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी, इन सभी ने भारत माता की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उसके बाद भोजन करने का समय हुआ। माँ ने गोपाल को बुलाया। सभी भोजन पर बैठे थे। माँ ने थाली परोस दी। सबने पहले थाली में रखे अन्न, भात, दाल को प्रणाम किया, फिर खाना शुरू किया। और खाना खाने से पहले सभी ने पहले क्या किया? अन्न को प्रणाम किया। गोपाल पूछ बैठा, भात दाल को भी आदर देना है? अब गोपाल से रहा नहीं गया यह देखकर, तो उसने पूछा कि क्या अब हमें भात दाल को भी आदर देना है? अन्न ही जीवन देता है, यही तो पहला भगवान है। इसे हम मेहनत से उपजाते हैं, भूख लगने पर इसे खाते हैं, तब यह शरीर जी पाता है, इसलिए इसे भी आदर देना चाहिए, पिताजी ने समझाया। गोपाल के पूछने पर पिताजी ने क्या समझाया कि यह अन्न ही हमें जीवन देता है, यह हमारा पहला भगवान है, यह हमारे शरीर के अंदर ताकत देता है, तभी हम काम कर पाते हैं, इसलिए इनका भी आदर करो, इनको भी नमन करो। अन्न बर्बाद ना हो बेटे, यदि कोई भूखा मिल जाए तो उसे अन्न का दान दो, जिससे उसका जीवन चल सके, यही तो धर्म है, दादाजी ने बताया। फिर दादाजी ने भी समझाया कि अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए आप लोग भी कोई अन्न बर्बाद नहीं करेंगे, और अगर कोई भूखा मिल जाएगा तो उसे कुछ दान दे देंगे, और यही धर्म है। गोपाल सब बातें समझ रहा था, धर्म का अर्थ भी उसे समझ में आने लगा था। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराकर उसे दही चीनी देने लगी। वह खुश हो गया। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें हर उस चीज का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जो हमें कुछ देती हो। तो आज इस पाठ में हमने देखा कि गोपाल और उसके पिताजी ने और उसके परिवार ने धरती को नमन किया। गोपाल और पिताजी ने अपने दादा दादी और माताजी को नमन किया। उन्होंने अन्न को नमन किया और उन सब ने
अब एक चीज शिक्षा दी हमें कि हमें हर उस चीज का आदर करना चाहिए जो हमें कुछ देती हो, और उसका सम्मान करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ये सब चीज हमारे पास, ये सारी वस्तुएं हमारे पास हैं। आप सभी यह पाठ को अच्छे से भली भांति समझकर पढ़ेंगी और जो भी मैं गृह कार्य दूंगी उसे आपको सुंदर लेखनी में करना है। धन्यवाद बच्चियों।